हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 7th सीबीएसई बोर्ड का सेक्शन सी सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है उसे हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, और उन वीडियोस का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए सेक्शन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। राजू ओन्स अ प्लॉट विच इज 1/3 एकर्स इन साइज। ठीक है, राजू के पास एक प्लॉट है जिसका जो मेजरमेंट है वो 1/3 एकड़ है। इफ द वैल्यू ऑफ लैंड इन हिज एरिया इज ₹48,000 पर एकड़। अगर उसके लैंड में का जो एरिया है उसका 1 एकड़ का 48,000 रुपीज कॉस्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हिज प्लॉट। तो उसके प्लॉट की वैल्यू कितनी है वो आपको फाइंड करनी है। तो इसमें हम पहले 1 एकड़ की क्या कॉस्ट है वो राइट कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ लैंड पर एकड़ इज इक्वल्स टू ₹48,000। ठीक है, उसके बाद हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ राजू's प्लॉट। और राजू का प्लॉट कितना है 1/3 एकर्स। तो इसे हमें क्या करना है 48,000 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आगे वैल्यू हो जाएगी 48,000 इंटू 4 1 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3 और 1 4/3। ठीक है, अब 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 0 0 0। अब आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई है 16,000 इंटू 4। ठीक है, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 64 और 3 0 यानी कि 64,000। तो आप राइट कर सकते हैं यहाँ पे हैंस द वैल्यू ऑफ राजू's प्लॉट इज ₹64,000। okay, question number 26 is Mohan purchased an old scooter for ₹12,000 and ₹2,850 on its overhauling। यानी कि 12,000 का तो उसने स्कूटर परचेज किया है और 2,850 उसने और उस पर एक्सपेंड किए हैं ताकि वो उसे सही कंडीशन में लेकर आ सके। देन ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड सोहन फॉर ₹13,860। और उसके बाद उसने उस स्कूटर को अपने फ्रेंड सोहन को सेंड कर दिया है 13,860 में। हाउ मच परसेंट डिड ही गेन और लॉस। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है स्कूटर का। तो यहाँ पे राइट कीजिए कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर 12,000 थे। ठीक है, जितने में उसने परचेज किया है। और उसके ऊपर ओवरहॉलिंग के लिए ओवरहेड्स उसने कितने लगाए हैं, ओवरहेड्स मतलब ऊपरी खर्चा, वो है आपका 2,850। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12,000 प्लस 2,850 विच इज इक्वल्स टू 14,850। ठीक है, और इसका आपका सेलिंग प्राइस कितना है, यानी कि उसने अपने फ्रेंड सोहन को कितने में बेच दिया है 13,860 में। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो लॉस निकाल देते हैं अब हम। लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। ठीक है, वैल्यू पुट कर लीजिए। CP है आपका
14,850 और सेलिंग प्राइस है 13,860। ठीक है, माइनस कीजिए इन दोनों को तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 990। ठीक है, यानी कि 990 का उसे लॉस हुआ है। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है लॉस परसेंट। ठीक है, तो लॉस परसेंट के लिए आप फॉर्मूला पहले राइट कर लीजिए, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो लॉस है आपका 990 और CP है आपका 14,850 और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कट हो गया है आपका। अब 5 के टेबल से कट कर देते हैं तो जगह 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 7 ज़ा 35 और ये हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10। अब इसे हम 3 के टेबल से कट कर सकते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 0। अगेन 3 से कट कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 0। ठीक है, अभी 11 से कट हो सकता है। 11 3 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 1 और ये 0। अब आपके पास जो वैल्यू आई है इसकी वो हो जाएगी यहाँ पर आपकी 10 2 ज़ा 20 अपॉन 3। तो यहाँ इक्वल्स में लिख लेते हैं 20 अपॉन 3 और अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो आपका इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 3 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 3 6 ज़ा 18, बचा आपका 2 और अपॉन में 3%। और इसे आप परसेंटेज में भी मीन्स डेसिमल में भी राइट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6.67%। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है ड्रॉ एन एंगल ABC ऑफ 60 डिग्री सच दैट BC इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर थ्रू B। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB। AB के पैरेलल में एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं AB। इसका हमें मेजरमेंट गिवन नहीं है इसलिए हम इसे अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लेते हैं कितना भी। ठीक है, मैंने इसे 5 सेंटीमीटर ले लिया है और इसको नेम दे देते हैं A और B। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि B पे हमें एंगल बनाना है 60 डिग्री का। तो देखिए कैसे बनाएंगे। हम अपने कंपास को एक मेजरमेंट तक ओपन कर लेंगे और इसे B के पॉइंट पे रख के एक सेमी सर्कल जैसा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अब हम जहाँ पर हमारा कट हुआ है ये वाला, इस कट पर हम अपने कंपास के पॉइंट को रखेंगे और फर्स्ट आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट आर्क लगाया है ये है हमारा 60 डिग्री एंगल के लिए। ठीक है, तो अब इसे हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसे ड्रॉ करने के बाद इन्होंने हमसे बोला है कि 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है हमें BC। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्केल लेना है और स्केल पर हमें 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करके अपना कंपास ओपन करना है। ठीक है, तो मैंने ओपन कर लिया है। अब B पॉइंट पर रख के हमें एक आर्क लगाना है। यहाँ पे आपका पॉइंट C है। ठीक है, और अब इस C पॉइंट से आपको एक पैरेलल लाइन खींचनी है जो कि AB के पैरेलल हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अगेन इतना ही जितना आपने यहाँ पे पहले ओपन कर रखा था कंपास उतना ओपन कर लीजिए और अब आप इस पॉइंट पर जहाँ पर हमारा C पॉइंट है इस पॉइंट पर आप अपने कंपास का पॉइंट रखिए और अपने राइट हैंड साइड में एक सेमी सर्कल सा ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको इस सेमी सर्कल से जहाँ पर आपने इस BC लाइन को कट किया सेमी सर्कल ने वहाँ पे कंपास रख के और कट लगाइए। जो फर्स्ट कट लगा है वो है आपका 60 डिग्री का। तो देखिए ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को
ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, ये तो आपका सी पॉइंट है, यहाँ पर हम इसको वाई ले लेते हैं। तो जो ए बी है वो पैरेलल है आपका सी वाई के, तो ये पैरेलल लाइन से तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से हमने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये है आपका रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसके स्टेप्स भी राइट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, ड्रॉ एन एंगल ए बी सी ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद पहले हमने 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया था, उसके बाद हमने कट लगाया था 3 सेंटीमीटर का, ये बी सी है आपका। ठीक है, और थर्ड हमने किया था थ्रू सी, ड्रॉ अ लाइन parallel to AB by making an angle of 60 degree on BC। ठीक है, और फोर्थ पार्ट आपका क्या हो जाएगा, hence CY is parallel to AB। okay, क्वेश्चन नंबर 28, इन ट्राइंगल ABC AC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, AC है आपका यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, BC है आपका 4 सेंटीमीटर एंड AD है आपका 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ BL। L आपका यहाँ पर है। ठीक है, आपको BL की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब देखिए हमारे यहाँ पे ट्राइंगल ABC दिया हुआ और उसकी हाइट यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, तो हम इजीली इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, हाफ इंटू बेस हम यहाँ ले लेते हैं BC यानी कि 4 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 से इसको कट कर देते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पर हमारा एरिया आ गया 6 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगेन अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट करेंगे, ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार हमारा जो बेस है वो है AC जो कि है 10 सेंटीमीटर और BL है हमारे लिए यहाँ पर हाइट, जो कि हमें अभी पता नहीं है कितनी है, हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, हाफ इंटू 10 इंटू H, और एरिया भी हमने फाइंड किया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 2 1 2 2 5 10 और H बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 12/5। अब इसे आप कट कर दीजिए, 5 1 5 5 2 10 0.54 20, तो आपकी हाइट यहाँ पर आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर। इफ the wire is rebent into a circle, find its radius, also find the area of the circle। तो देखिए एक वायर है जिसे स्क्वायर शेप में रखा गया था। ठीक है, जिसकी एक साइड 22 सेंटीमीटर थी, उसी वायर को हमने क्या किया है, एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस सर्कल की आपको रेडियस भी फाइंड करनी है और एरिया भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब हमें इस वायर की लेंथ एग्जैक्ट पता होगी तभी हम सर्कल का सरकमफ्रेंस भी फाइंड कर देते हैं। तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो होता है आपका 4 इंटू
साइड, तो हो जाएगा 4 इंटू 22 इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या फिर सरकमफ्रेंस भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी आपका 88 ही होगा। ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर हमें पता नहीं है, आर हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 88, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 7 यहाँ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और 22 यहाँ पर डिवाइड में, इक्वल्स टू आ गया आर। अब इसे आप कट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 22 1 22 एंड 22 2 44। ठीक है, तो आर बराबर आ गया यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये हो जाएगा आपका 7 1 7, 7 2 14। यहाँ पर अब ये हो जाएगा 22 इंटू 14 2 28, और अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 30, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%। एक नंबर है, पहले उसे 20% से इंक्रीज करते हैं और फिर उसे अगेन 20% से डिक्रीज करते हैं। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट अ नंबर बी एक्स। ठीक है, एक्स हो गया है। अब इंक्रीज्ड नंबर क्या हो जाएगा इसका, एक्स आपका पहले से ही है। ठीक है, यानी कि 100% और 20% और। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स प्लस एक्स का 20%, तो 0 से 0 गया। यहाँ पर आ गया आपका x प्लस 2 1 2, 2 5 10, यानी कि x अपॉन 5। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x अपॉन 5। ठीक है, अब डिक्रीज्ड नंबर कितना हो जाएगा, हमारे पास 6x अपॉन 5 है और इसमें से हमें माइनस करना है 6x अपॉन 5 का 20%। ठीक है, तो 0 से 0, 2 1 2, 2 5 10, ये आपका कट हो गया है। अब आपके पास वैल्यू आ गई है 6x अपॉन 5 माइनस 6x अपॉन 5 5 25। तो इसे भी हम 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 30x अपॉन 25 माइनस 6x अपॉन 25। एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30x माइनस 6x अपॉन में 25 विच इज इक्वल्स टू 24x अपॉन 25। ठीक है, तो देखिए आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो है x और डिक्रीज्ड नंबर है आपका 24x अपॉन 25, यानी कि ये नंबर आपका बड़ा है और ये छोटा है। तो आपको निकालना है यहाँ पे नेट डिक्रीज। ठीक है, नेट डिक्रीज आपका निकलेगा ओरिजिनल में से डिक्रीज्ड नंबर को माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 25x माइनस 24x इज इक्वल्स टू x अपॉन
25। अब निकाल दीजिए नेट डिक्रीज परसेंट। ठीक है, तो आपका डिक्रीज जो है वो है x/25, ओरिजिनल है आपका x, और इसे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x/25, यहाँ x के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x इंटू 100, x से x कैंसिल हो गया, 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100। तो आपका यहाँ पर नेट डिक्रीज परसेंट आ गया है 4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कंस्ट्रक्ट triangle ABC where AB equals to 5 centimeter, BC equals to 3 centimeter and angle ABC is equals to 70 डिग्री। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले AB 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम इसे 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं और नेम दे देते हैं इसको AB 5 सेंटीमीटर, और स्टेप्स भी राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एंगल ABC 70 डिग्री बनाना है, यानी कि B पर हमें 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो देखिए ये एंगल हम कंपास से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं प्रोटेक्टर का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, 70 डिग्री एंगल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ से आप 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, यहाँ पर आपका 70 डिग्री आ रहा है। अब हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको राइट कर देना है 70 डिग्री। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हमने क्या किया है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट बी। ठीक है, बी पे हमने 70 डिग्री एंगल ड्रॉ किया है। अब थर्ड स्टेप क्या है आपका BC जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है और B पॉइंट पे रख के एक कट लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका C पॉइंट है। तो थर्ड स्टेप हमने क्या किया है, कट BC इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर ऑन BO, यानी कि इस पूरी लाइन को हमने नाम दिया है BO। अब आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप, जॉइंट AC। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप है आपका जॉइन AC। तो AC को जॉइन कर देते हैं। ठीक है, AC को हमने ज्वाइन कर दिया है। अब फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा, हैंस ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए 32 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इन ट्राइंगल ABC shown below, AD perpendicular on BC and BE perpendicular on AC and AD equals to BE, यानी कि ये साइड आपके इस साइड के इक्वल है। प्रूव दैट AE इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, आपको इस लाइन को इस लाइन के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं। गिवन हमें AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड BE परपेंडिकुलर ऑन AC। ठीक है, और हमें ये भी गिवन है कि AD जो है वो बराबर है BE के, और हमें प्रूफ क्या करना है, AE इज इक्वल्स टू BD। ठीक है,
तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एंगल ADB और एंगल BEA राइट एंगल्स हैं, तो राइट कर लीजिए एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल BEA। ये आपके राइट एंगल्स हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर AB बराबर AB, दोनों के बेस सेम है, ट्रायंगल ये वाला यानी कि BEA और ट्रायंगल ADB, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर राइट करना है कि ये कॉमन है और यहाँ पर आपको AD जो है बराबर है BE के, ये आपको गिवन है, ठीक है। अभी हमने ऊपर बताया भी था यहाँ पर। तो यहाँ जब आपने इन तीन कैटेगरी को बता दिया है तो आपका जो ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया है ट्रायंगल BAE के बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। RHS से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया और कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया है तो आप बता सकते हैं कि जो BD है वो इक्वल है किसके, EE के, और ये आप राइट कर सकते हैं बाई CPCT रूल, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।